अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। चैप्टर नंबर 5 कंटिन्यू करते हैं, कंप्लीट करते हैं। बल्कि आज इस चैप्टर को एमसीक्यूज़ में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो इस चैप्टर का नाम है एसिड, बेस और सॉल्ट। तो स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी से। इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी में जो बात कह रहे हैं वो ये है कि जैसे हमें पता है कि जो पानी है वो बेड कंडक्टर है, लेकिन जो टैप वाटर होता है, जो नल का पानी होता है, उसमें कुछ पार्टिकल्स होते हैं जो चार्ज्ड पार्टिकल्स होते हैं, जिसमें मैग्नीशियम है या कैल्शियम आयंस उसमें मौजूद होते हैं। तो इस चार्ज पार्टिकल्स की वजह से और जो पानी है वो नमकीन होता है, खारा होता है, उसमें सॉल्ट मौजूद होता है। तो इस वजह से जो है ये पानी आप फिर डेंजरस हो जाता है। और अगर कोई सरफेस गीला है, उस गीले सरफेस पे अगर हम कोई अप्लायंसेस रखते हैं और उसको हम यूज़ करते हैं, मतलब ऑब्वियसली अप्लायंसेस में इलेक्ट्रिसिटी होती है, तो फिर वो ख़तरनाक होता है। ठीक है, आगे और ये बात कर रहे हैं कि अगर हमने जो ऊपर हमने बात की उसकी बेसिस पे ये क्लियर हो रहा है कि जो एसिड है, एसिड और बेस या जिसको हम अल्कलाइज बोलते हैं, ये गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। मतलब इनमें से इलेक्ट्रिसिटी इजीली पास हो जाती है। और सेम तरीके से जो सॉल्ट है वो भी जो है गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। एंड सोल्यूशन फ्रॉम बट नॉट इन अ सॉलिड स्टेट में नहीं, लेकिन अगर मोल्टन स्टेट में है या लिक्विड स्टेट में है तो फिर हम कह सकते हैं कि जो सॉल्ट है वो भी गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। आगे आए हम तो अब जो टॉपिक आ रहा है वो आ रहा है लिटमस पेपर। लिटमस पेपर क्या होता है? ये एक पेपर होता है जिसके थ्रू हम इंडिकेट करते हैं, हम ये मालूम कर सकते हैं कि ये जो सोल्यूशन है ये एसिड है या बेस है। ठीक है, अगर वो लिटमस पेपर जो है वो रेड में हो गया, ठीक है, अगर वो रेड में हो गया या अगर लिटमस पेपर रेड है तो उस पर कोई असर नहीं हुआ, अनअफेक्टेड है, तो वो जो सब्सटेंस है वो बाय नेचर जो है वो एसिडिक नेचर में होगा। मैं रिपीट कर रही हूँ, अगर लिटमस पेपर के ऊपर आप वो सॉल्यूशन गिरा रहे हो और लिटमस पेपर रेड हो रहा है, या अगर लिटमस पेपर रेड में ही है और उस रेड लिटमस पेपर के ऊपर आप सॉल्यूशन गिरा रहे हो और उस पर कोई असर नहीं पड़ रहा, वो अनइफेक्टेड है, वो सेम का सेम ही रह रहा है, तो इसका मतलब जो सॉल्यूशन आपने उसके ऊपर गिराया वो एसिड है। सही है इन नेचर। दूसरी बात अगर हम करें कि अगर रेड लिटमस पेपर ब्लू में हो रहा है, अगर आपने उसके ऊपर कोई सॉल्यूशन डाला और अगर वो रेड लिटमस पेपर इफ़ेक्ट हो रहा है, मतलब रेड से वो ब्लू की तरफ आ रहा है, तो या फिर अगर लिटमस पेपर ब्लू ही है और ब्लू है तो कोई असर नहीं पड़ रहा, तो इसका मतलब जो सॉल्यूशन है वो बेसिकली बेस है इन नेचर। ठीक है, तो नेचर में वो क्या है? बेस है। तो दो यहाँ पे चीज़ें आप याद रख लें कि अगर रेड से ब्लू की तरफ आ रहा है लिटमस पेपर तो दैट्स मीन ये बेस है। और अगर आपका जो रेड बन रहा है, ब्लू से रेड बन रहा है, या अगर रेड ही है तो अनइफेक्टेड हो रहा है, तो इसका मतलब वो एसिडिक कंडीशन में है। ठीक है, और आगे ये कह रहे हैं कि जो रेड लिटमस पेपर है ना वो ब्लू हो रहा है, मतलब वो उसके ऊपर कोई असर ही नहीं पड़ रहा, रेड में पेपर ब्लू नहीं हो रहा, या जो ब्लू है वो रेड नहीं हो रहा, मतलब उसके ऊपर कोई असर ही नहीं पड़ रहा, तो दैट्स मीन वो जो सोल्यूशन है वो न्यूट्रल है, ना वो एसिड है ना वो बेस है। क्लियर होगी बात? अब ये बात कह रहे हैं कि यूज़ ऑफ एसिड, अल्कलाइज एंड सॉल्ट। तो जैसे कह रहे हैं कि हमारे स्टमक में एक एसिड बनता है जिसको हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं, HCl। वो हेल्प करता है कि जो प्रोटीन है उसको डाइजेस्ट करने में, या उसके अलावा जो हार्मफुल बैक्टीरिया वगैरह हमारे फूड के थ्रू हमारे स्टमक में आ जाते हैं उनको वो किल करता है, या उसके अलावा फूड पॉइजनिंग का जो अंदेशा होता है, या खुदा न खास्ता हमने कुछ ऐसा खा लिया जिसमें कोई पॉइज़न था, तो उसको मिनिमाइज़ कर देता है, उसके असर को कम कर देता है कौन? एसिड।
और कुछ डाइजेस्ट एंजाइम्स भी है जिनको लो पीएच चाहिए होता है, जो विच इज़ लेस देन 2 टू ताकि वो फंक्शन कर सकें प्रॉपरली, तो उसके लिए भी ज़रूरी होता है। अगर हम ऑन द अदर हैंड देखें तो जो पेनक्रियाटिक फ्लूइड है, जो पेनक्रियाटिक जूसेस जो आ रहे हैं वो बेसिकली अल्कलाइन होता है। और अल्कलाइन भी जो है फिर आपको आपके स्टमक को नीड होती है, एंजाइम्स को नीड होती है ताकि वो ब्रेक डाउन कर सकें स्टार्च को, फैट्स को एंड प्रोटीन को। फर्दर ये कह रहे हैं कि जो एसिड और अल्कलाइज का जो यूज़ है वो कॉमन है हमारे इंडस्ट्रीज़ में, हमारे घरों में भी। यहाँ पे कुछ उन्होंने टेबल बनाकर हमें समझाने की कोशिश की है। अगर हम लेट सपोज बेंजोइक एसिड को देखें तो ये सॉल्ट है और वो यूज़ होता है प्रिजर्व फूड। सही है, फूड को जब हम काफ़ी अच्छा टाइम के लिए उसको रखते हैं प्रिजर्व करके, तो उसके लिए ये हम बेंजोइक एसिड यूज़ करते हैं। उसके बाद है कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड बहुत सबको पता है, ये जो कार्बोनेट ड्रिंक्स होती है, जो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह हम पीते हैं, उसमें ये इंक्लूड होता है। उसके अलावा हम आगे बात करें तो एसिटिक एसिड, ये मेन कंपोनेंट है किसका, विनेगर का, जो सिरका हमारे घर में यूज़ होता है। उसके बाद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये घरों में जो है क्लीनिंग या लेदर प्रोसेसिंग में ये काम आता है। उसके अलावा हम बात करें नाइट्रिक एसिड की, तो नाइट्रिक एसिड बेसिकली फर्टिलाइज़र्स या एक्सप्लोसिव प्यूरिफिकेशन, इसमें जो है ये काम आता है। और सोन निकालने के लिए भी नाइट्रिक एसिड का काम लिया जाता है। ये सारी एसिड की बात थी। अब हम बात करते हैं बेस की। तो बेस में सबसे पहले अमोनिया की बात करते हैं। तो अमोनिया बेसिकली ये भी जो फर्टिलाइज़र्स की प्रोडक्शन है उसमें काम आता है। और नाइट्रिक एसिड बनाने के लिए जो उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग होती है उसमें भी अमोनिया का इस्तेमाल होता है। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, ये जो मेडिसिन्स वगैरह होती हैं या जो गैस्ट्रिक मेडिसिन्स होती हैं, जो एंटा एसिड होती हैं, जो अपोजिट टू एसिड्स होती हैं, उसमें ये काम आती हैं। उसके अलावा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को देखें तो ये लाइम वाटर या जो मिट्टी से जो एसिडिटी ख़त्म करने के लिए, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए एसिड रेन के बाद जो प्रोसेस किया जाता है, एसिडिटी बढ़ जाती है ज़मीन में, उसको ख़त्म करने के लिए फिर हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल करते हैं। और उसके अलावा सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात करें तो ये डिटर्जेंट, सोप या क्लीनर्स में जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल होता है। उसके बाद जो लास्ट है विच इज़ द मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बेसिकली जो सस्पेंशन है किसका, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का पानी में, वो यूज़ किया जाता है बेसिकली एज अ एंटा एसिड, मीन्स अपोजिट टू एसिड। तो इसमें जितना आपको याद हो सके आप याद रख लें, क्योंकि इसमें आ सकते हैं, हमसे पूछा जा सकता है। अब अगर हम नमक की बात करें, सॉल्ट की बात करें, तो सॉल्ट भी इसेंशियल है हमारी ज़िंदगी के लिए। और सॉल्टनेस जो है वन ऑफ द बेसिक ह्यूमन टेस्ट है। अगर किसी खाने में नमक ना हो तो वो खाने का मज़ा ही नहीं होता, मतलब कोई टेस्ट ही नहीं आ रहा होता। और जो एनिमल टिश्यूज़ हैं उसमें अच्छा खासे अमाउंट में सॉल्ट मौजूद होता है, प्लांट मतलब एज़ कम्पेयर टू प्लांट। और सॉल्ट जो है वाटर कंडीशनिंग में भी यूज़ होता है, फूड एग्रीकल्चर में यूज़ होता है, इंडस्ट्रियल केमिकल की जो प्रिपरेशन होती है उसमें भी यूज़ होता है, प्लास्टिक, पेपर्स, ग्लास, पॉलिस्टर, रबर, फर्टिलाइज़र्स टू हाउस होल्ड, ब्लीच, सोप, डिटर्जेंट एंड डाइज, इन सब में सॉल्ट का इस्तेमाल होता है। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात आ रही है पीएच इन इट्स रेंज इन एक्यूज मीडियम। तो पीएच बेसिकली एक स्केल होता है जिसके थ्रू हम मेजर करते हैं एसिडिटी या अल्कलाइनिटी ऑफ अ सॉल्यूशन, कि कितना ज़्यादा जो है वो एसिड है या कितना कम जो है वो एसिड है। इसकी हम मेजरमेंट करते हैं थ्रू पीएच स्केल। और पीएच स्केल किसी भी सॉल्यूशन की वो डिटरमाइन करता है कि कोई भी सॉल्यूशन कितना एसिड है या कितना अल्कलाइन है, और हम पीएच को सामने रखते हुए करते हैं।
पीएच स्केल बेसिकली एक रेंज होती है बिटवीन 1 to 14, ठीक है। 1 to 14 एक रेंज होती है, उसमें हम देखना होता है कि कितना जो है एसिड है या कितना कम एसिड है। तो अगर जितना आपका पीएच कम होगा, मतलब लेस जो है वो पीएच होगा, तो इसका मतलब कि इसमें क्या है, एसिडिटी ज़्यादा है। सही है, ये पॉइंट नोट कर लें कि जितना कम होगा पीएच नंबर, इसका मतलब वो एसिड ज़्यादा है, और जितना ज़्यादा ग्रेटर होगा पीएच, तो इसका मतलब जो लेस एसिडिटी है। सही है, यानी वो सॉल्यूशन कम एसिड वाला है। तो एंड इफ़ द पीएच इज़ क्लोज टू 7, मतलब अगर हम सिंपली बात करें कि अगर 7 के क्लोज है, तो जो सॉल्यूशन है इज़ मोर या लेस, मतलब 7 जो है आपका न्यूट्रल है। याद रखें 7 क्या है, न्यूट्रल है। मैं इसके सामने भी आपको रख कर बता रही हूँ ताकि आपको एक क्लियरिटी आ जाए। तो ये आपका बेसिकली पीएच स्केल होता है। 1 मीन हाइड्रोक्लोरिक एसिड, 2 लेमन जूस, 3 विनेगर, 4 सोडा, 5 रेन वाटर, 6 मिल्क, 7 प्योर वाटर, 8 एग वाइट, 9 बेकिंग सोडा, 10 मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, 11 अमोनिया, 12 मिनरल लाइम, 13 ब्लीच और 14 सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। अब ऊपर उन्होंने बात की कि जितना सबसे पहले तो ये नोट कर लें, जो 7 है वो आपका प्योर वाटर है विच इज़ द न्यूट्रल, ना ये एसिड है ना ये बेस है। अगर आप पानी की बोतल देखेंगे तो उसके पीछे लिखा होता है कि पीएच क्या है इसका, इट शुड बी क्लोज टू 7। और जो पानी के ऊपर छापे आपे मारते हैं, जो मिनरल वाटर की जो फैक्ट्रीज वगैरह होते हैं, तो उनका पानी लेकर उस पानी को टेस्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू पीएच स्केल। अगर उसका पीएच क्लोज नहीं आया 7 के, एक्चुअली वो 7 तक आना चाहिए, अगर क्लोज भी नहीं आया तो दैट्स मीन्स वो फैक्ट्री सील होनी चाहिए, वो पानी नहीं बेच रहे, फिर वो कुछ और ही बेच रहे हैं। ठीक है, अब जैसे हमने ऊपर पॉइंट पढ़ा कि जितना कम पीएच होगा, मतलब 1 2 3 4 ये कम पीएच स्केल नंबर वाइज कम है, लेकिन एक्चुअली एसिडिटी ज़्यादा है। तो इस हिसाब से अगर हम सबसे हाई देखें तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड वो एसिड है जिसमें मतलब ज़्यादा एसिडिटी होगी, और जितना नंबर बड़ा होगा उतनी एसिडिटी कम होगी, मतलब वो बेस की तरफ होगा। जैसे 14, आल्दो 14 इज़ अ बिग नंबर, पीएच बड़ा है, लेकिन उसमें जो एसिडिटी होगी वो क्या होगी, कम होगी। ठीक है, तो ये पॉइंट आपने मिस नहीं करना, इसको लिख लो बड़े बड़े लफ्ज़ों में। अब हम इंडिकेटर्स की बात करते हैं, उसके यूजेस की बात करते हैं। तो इंडिकेटर बेसिकली डाई सब्सटेंस होता है या मिक्सचर होता है कलर सब्सटेंस का, जो हम ऐड करते हैं किसी भी सोल्यूशन में, तो वो फिर हमें डिफरेंट कलर देता है डिपेंडिंग अपॉन द पीएच ऑफ द सोल्यूशन, कि उस सोल्यूशन की पीएच क्या है, कम है या ज़्यादा है। कम है पीएच तो दैट्स मीन वो एसिड ज़्यादा है, और अगर पीएच ज़्यादा है तो मीन्स वो लेस एसिड है। ठीक है, उसके अलावा ये जो इंडिकेटर्स होते हैं ये हमें हेल्प करते हैं सॉल्यूशन को बताने के लिए कि एसिड है या अल्कलाइंस हैं। डिफरेंट केमिकल्स होते हैं या फिर जो होम मेड इंडिकेटर्स होते हैं वो यूज़ किए जाते हैं ताकि हम पीएच वैल्यू को डिटरमाइन कर सकें किसी भी सॉल्यूशन की। और जो मोस्ट एक्यूरेट वे है मेजरिंग पीएच इज़ बाय यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक पीएच मीटर। इलेक्ट्रॉनिक पीएच मीटर होता है जिसके थ्रू हम जो पीएच लेवल है वो हम मालूम कर सकते हैं। कॉमन केमिकल इंडिकेटर्स उन्होंने यहाँ पे बताया, जैसे फेनोफ्थैलेन है वो कलरलेस होता है, दैट्स मीन इसका जो बेसिक मीडियम कलर है वो पिंक होता है, और ब्रोमोफेनॉल ब्लू होता है, ब्लू विच इज़ जो कलर एसिडिक मीडियम में वो येलो होता है और बेसिक मीडियम में ब्लू होता है। मिथाइल ऑरेंज एसिड में वो ऑरेंज होता है, और जब वो बेसिक मीडियम बन जाता है तो दैट्स मीन वो मतलब जब वो येलो बन जाता है तो इसका मतलब वो बेसिक मीडियम है। तो मुझे नहीं लगता कि इतनी डीप में बातें आएंगी, तो सिर्फ आपको सामने पता होना चाहिए। ठीक है, अब हम इस एमसीक्यूज़ की तरफ आते हैं। तो ये इन्होंने एक चार्ट दिया है सब्सटेंस जिसमें लिखा हुआ है इसका ब्लड का जो इन्होंने दिया हुआ है,
अच्छा, इन्होंने जो एक टेबल दी है जिसमें 4 सब्सटेंस बताए हुए हैं और हर सब्सटेंस के आगे उनकी पीएच वैल्यू इन्होंने बताई है। और तो अब इसके अकॉर्डिंगली उन्होंने हमसे सवाल पूछे हैं। तो ऐसे तो क्वेश्चंस नहीं आएंगे खैर एग्ज़ाम में, लेकिन आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते हैं। तो खैर सबसे पहले विच इज़ बेस्ट डिस्क्राइब मिल्क। तो मिल्क जो इन्होंने दिया है 6.5 बेसिकली जो 7 होता है वो आपका न्यूट्रल होता है, ना एसिड होता है ना बेस। तो 6.5 इज़ रियली क्लोज टू किसकी तरफ, 7 की तरफ। 6.5 इज़ रियली क्लोज टू 7। तो अगर हम इसको देखें तो ये फिर स्लाइट ये स्ट्रांगली बेसिक कह लें या इसको स्लाइटली बेसिक कह लें। तो मेरे हिसाब से ये जो है स्लाइटली बेसिक हम इसको कर लेते हैं। फिर भी आप अपना आंसर का मुझे ज़रूर बताइएगा अगर आपको लगता है कि इसका आंसर गलत है, हो भी सकता है, लेकिन जो मुझे लग रहा है इसका जो है वो ए होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 है विच लिस्ट द सब्सटेंस फ्रॉम द लीस्ट टू मोस्ट एसिडिक। मतलब आपने यहाँ से बताना है कि कम से ज़्यादा जो है वो मतलब कम एसिड कौन सा है और फिर ज़्यादा एसिड कौन सा है। तो सबसे पहले आप टेबल की तरफ देखेंगे हम, तो टेबल में तो इसको अगर हम देखें तो जो 7.3 है वो 7.3 बेसिकली बड़ा नंबर है, तो वो आपका बेस होगा। ठीक है, जो बड़ा नंबर होता है बेसिकली वो कम उसमें एसिडिटी होती है। तो इन्होंने कहा है लीस्ट टू मोस्ट, सो कम से ज़्यादा की तरफ। तो कम से ज़्यादा की तरफ मतलब आपने बड़े से कम की, तो इसका जो होगा सबसे पहले अमोनिया होगा, उसके बाद इसमें जो होगा ब्लड होगा, ब्लड के बाद इसमें होगा मिल्क और मिल्क के बाद होगा ऑरेंज जूस। तो इस हिसाब से ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट। क्वेश्चन 3 है विच सब्सटेंस इज़ मोस्ट अल्कलाइन। तो इसमें जो है अल्कलाइन मीन्स लेस एसिडिटी, ग्रेटर नंबर विच इज़ द 11। तो अमोनिया बेसिकली इज़ मोस्ट अल्कलाइन है। क्वेश्चन नंबर 4 देखें विच सब्सटेंस हैज़ पीएच वैल्यू क्लोज टू न्यूट्रल। तो मिल्क की है 6.5। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी मोस्ट यूजफुल इन टेस्टिंग इफ अ सब्सटेंस इज आइदर इन एसिड और बेस। तो एसिड और बेस, तो लिटमस पेपर इज़ द मोस्ट यूजफुल इन टेस्टिंग। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट। उम्मीद करती हूँ आपको चीज़ें समझ आ गई होंगी। अगर कोई मिस्टेक है, कोई कुछ है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा रिगार्डिंग एमसीक्यूज़, तो इसको मैं रिव्यू कर दूँगी और इंशाल्लाह हाज़िर होंगी मैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।